हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी ज़री एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, घर में खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग आप लोग देख रहे होंगे कि सफ़र से स्टार्ट हो रहा है। तो हाँ जी, हमारी आ गई कज़न की शादी, तो हमने जाना था शॉपिंग पे। तो सबसे पहले हम गए हॉस्पिटल, हमारा थोड़ा बहुत वहाँ पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। उसके बाद जी हाँ, हमें शॉपिंग करनी थी। ये साथ ही हॉस्पिटल के ना साथ ही ये शॉप थी। हमने कुछ बच्चों के कपड़े लेने थे, तो हमने कहा चलो भाई इस पे भी विज़िट कर लेते हैं, क्या पता अच्छी कलेक्शन नज़र आ जाए। यहाँ पे कुछ ड्रेसेस हमने लिए भी थे और काफ़ी अच्छे भी थे और कुछ नॉर्मल भी थे। मतलब बहुत अच्छी वैरायटी नहीं थे, लेकिन जो अच्छे अच्छे थे हमने उससे एक दो पीस लिया भी है। उसके बाद जाना था हमें मेन बाज़ार में। ये जो आप लोगों को शॉप पर नज़र आना है उसी शॉप का है। तो मेन बाज़ार में जाना है, क्योंकि जो मेन बाज़ार में वैरायटी होती है वो आसपास वाली शॉप्स पे नहीं होती। तो यहाँ पे छोटी बच्ची की हमने कुछ एक्सेसरीज़ लेनी थी। मेरी कज़न की तरफ बेटी हुई है, तो उसके लिए हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी थी। उसके लिए चीज़ें देख रहे थे। साथ में मेरा भतीजा है, उसके लिए भी कुछ चीज़ें, बच्चों की जो चीज़ें लेते हैं ना वो कम ही होती हैं, जितनी मर्ज़ी ले लो। तो यहाँ पे बस वो चीज़ें कुछ देख रहे थे, कुछ शीट्स देख रहे थे, कुछ लेगिंग्स वगैरह देख रहे थे, क्योंकि वेदर हो गया है काफ़ी ज़्यादा चेंज। सो इसलिए हमने कहा चलो भाई अब नए सिरे से शॉपिंग करनी है, क्योंकि विंटर सीज़न आ गया है। तो यहाँ पे कुछ रुमाल्स की वैरायटी देख रहे थे। आप लोगों को नज़र आता रहेगा कि हमने क्या क्या बाय किया है। एंड में हमने क्या करना था, लेने थे बहुत सारे ड्रेसेस, क्योंकि बच्चों के कपड़े हमने इसलिए ज़्यादा लेने थे क्योंकि हमें जाना था शादी में। तो वहाँ पे मेरी एक कज़न भी रहती हैं, उनके बच्चों के भी लेने थे। जिनके घर शादी में जाना था उनके बच्चे भी थे, उनकी भी बच्चों के लेने थे। मेरी कज़न की तरफ बेटी हुई है, उसकी बेटी के भी लेने थे। मीन्स के ढेर सारी शॉपिंग यहाँ से हमने करनी थी। है ये शॉप पे मैं पहले भी बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ। बहुत ही रीज़नेबल शॉप है और बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेस इनके पास होते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को मैं कुछ वैरायटी दिखाऊंगी। जो आप लोगों को वैरायटी दिखा रही हूँ ना, इसमें भी से भी कुछ चीज़ें हमने, कुछ ड्रेस हमने लिए हैं, बट मैं आप लोगों को मेन शो नहीं करवा सकती। तो उसके बाद मुझे अपना भांजे के भी कपड़े लेने थे, मुझे अपने भांजे के भी कपड़े लेने थे। काफ़ी देर के बाद वीडियो एडिट कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आना कि वॉइस ओवर में क्या क्या बोलती जा रही हूँ। भाई कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मुझे इस शॉप पे अपनी फेवरेट वैरायटी भी मिल जाती है। जिस तरह का मैं सोचती हूँ ना कि बच्चों के कपड़े लेने हैं, कुछ मेरे भतीजे के भी लेने थे। मतलब कि हमने इस शॉप से ढेर सारी शॉपिंग की थी। दी एंड आप लोगों को मैं दिखाऊंगी भी कितना बिल बना था हमारा। खैर यहाँ पे अभी कुछ कपड़े डिसाइड हो रहे थे, कुछ जर्सियाँ डिसाइड हो रही थी, क्योंकि भतीजे के लिए भी नया नया वेदर है सर्दियों का। तो ये मैं जर्सी उसके लिए पसंद कर रही थी। साथ में मैंने कहा चलो भाई ब्लैक कलर की पैंट चलाएंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। खैर अभी देख रहे थे और आप लोगों को भी दिखा रही थी। साथ साथ आजकल मार्केट में ऐसी ऐसी वैरायटी आई हुई है। ये जो जर्सी स्टफ़ होता है ना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। आप लोग कहीं से भी ले लो, लेकिन ये एक्सपेंसिव ही आप लोगों को मिलेगा। फिर यहाँ पे आ जाती है कैप्स की बारी। तो यहाँ पे मुझे अपने भतीजे के लिए भी कैप देखनी थी और अपनी भांजी के लिए भी। तो समझ में नहीं आना था, और एक और शॉप पे भी विज़िट करना था। वहाँ पे बच्चों के एक्सेसरीज़ बहुत 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 प्यारी होते हैं। तो ये जो कपड़े हमने लिए हैं ना, ये सारे आप लोगों को मैंने दिखा दिए हैं। ये सारे कपड़े हमारे ही थे भाई। और यहाँ पे फिर छोटी मोटी हेयर बैंड्स देखने थे छोटी भांजी के लिए, और पिन्स वगैरह देखनी थी। पिन्स वगैरह लगती तो नहीं है, लेकिन ये तक एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, अच्छा लगता है कपड़ों के साथ जाते। तो जब कैचर वैचर सामने होते हैं तो खुद का भी दिल करता है ना कुछ ले ही लें। तो बस सीन इसी तरह से था। तो यहाँ से मैंने 3 कैचर बड़े साइज़ के इनसे फ्री में लिए, क्योंकि हमने इनसे इतने ज़्यादा कपड़े लिए थे। और ये स्टॉल बाहर लगा हुआ था उन्हीं की शॉप के बाहर। ये मेरे पास सेम ऐसे कैचर थे, और मैं इनको बता रही थी कि ये मेरे कैचर इतने अच्छे थे कि अभी तक नहीं टूटे, और कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। और कुछ पोनियाँ वोनियाँ देख रहे थे, और बस ये शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग व्लॉग है तो शॉपिंग ही होगी। आप लोगों को शॉपिंग व्लॉग में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा होगा, और मैं दिखाना भी यही चाह रही थी कि आप लोगों को पता चल जाए कि बाज़ार में कैसी कैसी वैरायटी आई हुई है। खैर पहले की निस्बत बाज़ार काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, और ये मुझे इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, इतनी ज़्यादा, लेकिन मैं किसके लिए लेती। ये हमारा जी बिल बन रहा था। बिल बनने के बाद हम आ गए थे गुस्सा शॉप पे। गुस्सा मिल जाता मुझे अपने साइज़ का तो मैं ज़रूर लेती। जो गुस्से लगे मैंने ऊपर लाइन में, बहुत ही क्यूट थे। फिर मैंने क्या किया कि अपनी एक भांजी का लिया यहाँ से गुस्सा। और ये वो शॉप है जिसकी मैं बात कर रही थी। इस पे बहुत ही प्यारी प्यारी एक्सेसरीज़ होती हैं, लेकिन ना वो शॉप चेंज कर रहे थे, इसलिए सारा उल्ट मुल्ट पड़ा हुआ था, कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। फिर मैं आ गई थी अपने कपड़ों को डिसाइड करने के मुझे कैसे कैसे ड्रेस चाहिए। तो ये ना मतलब तंग गली में बहुत सारी शॉप्स थी, तो मुझे खुद से ही डिज़ाइन करने थे। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे मैं कुछ देख लेती हूँ। तो जो भी
बनाया आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। वीडियो में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद ये खाना पीना आ गया, यहाँ पे हमने समोसे खाए। उसके बाद मुझे चलना था सैलून किसी काम से। वो सैलून से वो काम ख़त्म करते ही फिर हमने लेना था कोई अच्छा सा खिलौना, मतलब कि वॉकर हो जाए, बेबी कॉट हो जाए, कुछ इस टाइप का खिलौना चाहिए था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा चाहिए था। लो वैराइटीज़ भी होती हैं, हाई वैराइटीज़ भी होते हैं, जिस पे आप लोग डिपेंड कर सकते हैं, आप लोग ले सकते हैं। बस मेरे ऑलमोस्ट ड्रेस होके थे डन। फिर कज़न के लिए ड्रेस देखना था, अम्मी ने भी लेना था, मैंने भी लेना था, खैर वो देख रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे तो बहुत सारे ड्रेस ओपन करवाए दी एंड हमने ले ही लिया, लेकिन वो आप लोगों को शो नहीं करवाया, पता नहीं क्यों नहीं करवाया। यहाँ पे आ गए थे रात में हम फ्रेंच मार्ट पे ग्रोसरी शॉपिंग करनी, और ग्रोसरी शॉपिंग करने का टास्क आज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हमें बाय करनी थी ओनली पाकिस्तानी प्रोडक्ट, क्योंकि हम कर रहे थे इसराइल से बायकॉट। और मैं सोच रही थी कि जब इसराइल से बायकॉट नहीं था ना, तो हम हर चीज़ उसी ही की यूज़ करते थे, हर चीज़, मतलब कि हर चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कि उसकी नहीं थी। लेकिन इसलिए ये आज का टास्क हमारे लिए मुश्किल बन गया। खैर यहूदियों की जो प्रोडक्ट है उनसे तो करना है आज पक्का पक्का बॉयकॉट। ये अभी के लिए नहीं है, आप लोग कोशिश करें कि आप अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करें। और हमने भी कोशिश करना स्टार्ट की है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसका अजर ज़रूर देगा हमें। और अगर आप लोग भी कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करते हो इसराइल की, यहूदियों की, तो आप लोग प्लीज़ उससे बाइकआउट करके अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट को बाय करें, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंसान और तो कुछ नहीं कर सकता घर बैठ के, एटलीस्ट इतना तो कर सकता है ना कि उनकी चीज़ों से बाइकआउट कर लिया जाए। ये एक लेसन है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ना भी समझें तो खैर बस अपना अपना होता है ना। तो एक चीज़ रियलाइज़ हुई है मुझे भाई कि इस दफ़ा जो मेरा बिल था ना ग्रोसरी का काफ़ी ज़्यादा कम बना है, क्योंकि पहले ये होता था भाई 3-4 पैकेट साथ लेस के उठा ली 50-50 वाले, साथ में कुरकुरे उठा लिए, साथ में और बहुत आइटम पड़े होते हैं वो उठा लिए जाते थे। लेकिन इस दफ़ा वो नहीं लिए तो काफ़ी ज़्यादा बचत हुई है। पहले तो हम बजट से बाहर चले जाते थे। तो यहाँ भी होता है बिल, और घर जाके आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या बाय किया है। यहाँ पे आज करके आए हैं ग्रोसरी शॉपिंग। तो आज की ग्रोसरी शॉपिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, वो इसलिए क्योंकि हमें करना था बॉयकॉट इसराइल की प्रोडक्ट से। तो कुछ भी समझ में नहीं आया था कि क्या लें। जो अच्छी प्रोडक्ट थी वो सारी ही इसराइल की थी। खैर जो कुछ लिया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जो इसमें से नहीं ठीक होगा आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं उस प्रोडक्ट को चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कुछ टिश्यूज़ लेके आई हूँ मैं, और उसके बाद लेके आई हूँ ये मैंने लिया है कैप्री हैंड वॉश, और ये लिया है ब्लीचो, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन कहते हैं कि ये पाकिस्तानी ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है कैप्री सोप लिया है। उसके बाद मैंने इस दफ़ा बहुत टाइम के बाद मैंने ये बायो आंवला शैम्पू ख़रीदा है, और मुझे खुशी भी हो रही थी, और मतलब कि लग रहा था कि कितना हमने इसको छोड़ दिया हुआ था, लेकिन अब इस टाइम पे आ गए कि ये भी बाय करना पड़ा है। उसके बाद है जी, इसके बाद है सनलाइट मेरे पास सिर्फ, उसके अलावा मैंने कोई भी नहीं ली। ये भी सनलाइट है और वो भी सनलाइट है, बस फ्लेवर्स चेंज हैं। और उसके बाद आ जाते हैं इस साइड पे। इस साइड पे मैंने लिया है तपाल दानेदार पत्ती, और लिया है मैंने नूडल्स लिए हैं सूप वालों के। उसके बाद लिया है केचप, लिया है नेशनल वालों का केचप लिया है। और उसके बाद लिया है मैक्रोनी लिए हैं मैंने बेक पॉलर की। उसके बाद नेशनल की जो चीज़ें हैं ना वो हमारी पाकिस्तानी हैं, कोई भी चीज़ आप लोग बाय कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद कुछ ये वेफर्स वगैरह लिए हैं, छोटी मोटी चीज़ें। और ये मायोनीज़ भी नेशनल वालों की ली है। ये कॉफ़ी जो थी वो नेस्ले की नहीं ली, इस दफ़ा चेंज कर ली है, ये है क्लासिक। आ जाता है मेन चीज़ जो जिसके बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं है, ये सूफ़ी कुकिंग ऑयल है और साथ में घी है। ये हमने लिया है सूफ़ी वालों का, डालडा यूज़ करते थे लेकिन डालडा से हो गया बाइकॉट। और उसके बाद मायोनीज़ जो थी वो भी हमने ली है नेशनल वालों की, पहले मैं और लेती थी। और उसके बाद ये कुछ राशन है, और ये चीज़ें भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। बस ये छोटी सी ग्रोसरी शॉपिंग थी, मैंने इसलिए आप लोगों से शेयर की है ताकि आप लोग भी इस तरह की प्रोडक्ट से बाइकआउट करो और पाकिस्तानी खरीदो, ताकि हमारी पाकिस्तान भी मशहूर हो अपनी चीज़ों में। क्योंकि हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है, कि सब कहते हैं कि उसकी चीज़ें लो क्वालिटी की होती हैं, इसलिए आपसे शेयर किया है। अगर इसमें भी कोई चीज़ ऐसी है जो इसराइल की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं
चेंज कर लाऊंगी, ठीक है। और यही सिंपल सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा और आप लोग इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि आप लोग इसराइल से बॉयकॉट करेंगे। है मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।